तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा कि आपके जो भी आप परीक्षाएं देते हैं, चाहे वो आपकी एसएससी की हो या फिर स्टेट रिगार्डिंग हो, यूपी ट्रिपल एससी या अन्य कोई, तो उसमें यहाँ से जो है आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी, आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, 1935, जिसमें संघीय प्रणाली की नींव रखी गई। और इस हमारे संविधान का लगभग पार्ट जो है वो 1935 से ही संबंधित है। और इसे जो 1935 है, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, 1935 अधिनियम को। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा कुल 3 वाचन हुए थे। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी तक भारतीय संविधान सभा के द्वारा कितने वाचन किए हुए थे। तो आप देख लीजिएगा ध्यान से, 3 वाचन हुए थे, जिसमें फर्स्ट आपका हुआ था यहाँ, फर्स्ट जो वाचन हुआ था वो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 1948 में हुआ था। ठीक है, सेकंड आपका 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक हुआ था 1949 में। ठीक है, थर्ड जो लास्ट था आपका वो हुआ था 14 नवंबर से 1949, 26 नवंबर से 26 नवंबर तक 1949 तक। ठीक है, 1949 तक। नेक्स्ट देखिएगा, पूछ लिया जाएगा जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी और कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा, संविधान जब बन के तैयार हुआ तो 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे इसमें। अभी इसी के साथ साथ आपका सवाल होगा कि वर्तमान में कितने इसमें चीज़ें ऐड हुई हैं। तो 470 जो है वर्तमान में इसमें अनुच्छेद हैं आपके, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 इसमें भाग हैं। ठीक है, 25 भाग है। प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा, मैंने अपडेट भी कर दिया है, 25। ठीक है, 8 से 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, 395 उस समय थे, वर्तमान में 470 है। फिर के रूप में तैयार हुआ था, जिसके 16 और 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही इसमें लागू कर दिए गए थे। आपको बताना चाहूँगी कि 15 और 16 अनुच्छेद में ऐसा क्या है जो ये उसी समय, तो देखिएगा 15 जो आर्टिकल है हमारा, अनुच्छेद 15 जो है उसमें दिया गया है कि हम यह संविधान के अनुसार धर्म, जाति, लिंग और इनके आधार पर उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी नागरिक के साथ में, जैसे और 16 में आपका यहाँ है कि लोक नियोजन, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी पद पर जो व्यक्ति है उनके साथ में लोक नियोजन में या किसी भी सरकारी सेवा में उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल ये राइट समय देता है, अनुच्छेद 16। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, कौन से, ये 15 और 16 अनुच्छेद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय जो तिरंगा है हमारा वो कब अपनाया गया था। तो इसका रेशियो भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को भी इसी समय अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देख लीजिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी। तो देखिए, प्रथम बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद को यहाँ देख लीजिएगा 17 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये थे आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का मैं आपको पूरा नाम यहाँ पे बता देती हूँ। इनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी था। और ये कब से रहे थे, तो ये 11 दिसंबर 1946 में ये जो है इसके संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, विधि सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान सभा में उसके समय पे, संविधान सलाहकार कौन थे, तो ये जो है बी.एन. राव थे। बी.एन. राव का जो पूरा नाम है वहाँ पे वो ये है, वेनिगल नरसिम्हा राव। ठीक है, वेनिगल नरसिम्हा राव जी, ये उनका फुल नेम था। कौन थे ये, विधि सलाहकार थे। नेक्स्ट देख लीजिएगा आप, संविधान को बनने में
कितना अमाउंट पूछ लिया जाता है मोस्टली। ये भी संविधान को बनने में कुल कितना अमाउंट लगा था, कितने अमाउंट में बन के ये दस्तावेज तैयार हुआ था हमारा। तो ये 64 लाख कह सकते हैं आप, 64 लाख ही पूरा आप, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको बता देती हूँ। तो 63,96,96,000, ठीक है। तो 64 अगर आता है, 64-65 आता है तो 64 लगाना है। अगर ये दोनों आते हैं तो आप देख लीजिएगा, ये 64 लाख ही आपको लगाना है यहाँ पे। 64,729 रुपये का जो है टोटल उसमें खर्च हुआ था, किसमें, संविधान बनने के समय पर। और संविधान के प्रारूप हेतु जो बहस थी वो 114 दिन तक चली थी, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। जो 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, वो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी जब इसका ये गठन हुआ था, ठीक है। इसके मंत्री और उनके मंत्रालय मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ। तो पंडित नेहरू जी को बनाया गया था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। सरदार पटेल जी जो है वो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो राजगोपालाचारी जी थे उनके पास शिक्षा मंत्रालय था, ठीक है, वो शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देख लीजिएगा। लियाकत अली जी को वित्त मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। और आपका आशफ अली जो थे यहाँ पे, ये आशफ अली जी को रेल मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री, जोगेंद्रनाथ मंडल जी को विधि मंत्री, CS भाभा जी को कार्य एवं खनन मंत्री। भारत में अब तक कुल कितने जो है 13 पुरुष और 1 महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत में अब तक कुल कितनी महिलाएं या राष्ट्रपति पद पर रह चुकी हैं और कितने पुरुष अब तक इस पद पर रह चुके हैं। तो 13 पुरुष रह चुके हैं भारतीय जो कि राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद पर 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे थे, ठीक है। प्रतिभा पाटिल जी 12वें क्रम की और पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो 2007 से 2012 तक वो राष्ट्रपति पद पर रही थी। उसके बाद बीवी गिरी एम हिदायतुल्लाह VD जयंती, ये भारत सरकार के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। कौन, एम हिदायतुल्लाह थे, यह है। 1962 में भारत रत्न को से सम्मानित किसको किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से 1962 में सम्मानित किया गया था। नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अपने पहले चुनाव में पराजित हुए, लेकिन दूसरी बार वह निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, जो कि आंध्र प्रदेश से थे और एक कृषक परिवार से थे, जो कि पहले गैर कांग्रेसी, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा, पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन रहे। तो आप देख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया था, नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है। बीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके चुनाव में 2 बार मतगणना हुई थी। डॉक्टर S राधाकृष्ण ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति भी रहे थे। भारत में प्रथम PM पंडित नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा था, 16 वर्ष तक रहा था उनका। और यहाँ प्रथम गैर कांग्रेसी सबसे लंबे समय तक PM रहने वाले व्यक्ति 26 मई 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी जी हैं। और जबकि प्रथम गैर कांग्रेसी PM मोरारजी देसाई थे, जो अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पहले PM थे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।